ओम नमः। ओम नमः। घुमटसार ग्रंथराज जीव कांड पूर्वार्ध ज्ञान मार्ग के प्रखंड पा करके आचार्य भगवंत ने शुद्ध ज्ञान प्रपरा के अंतर्गत उन्होंने षड्गुणी हानि वृद्धि का वर्णन किया। वो समझने की बात है। पर्याय ज्ञान के ऊपर पर्याय ज्ञान जो अनंत अनंत मध्यम अनंत अनंत प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद का धारक है, वो पर्याय ज्ञान अष्टांग रूप मान करके चला है। उसके ऊपर फिर वृद्धि करते हैं क्रमशः अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि है। और प्रत्येक वृद्धि का उन्होंने परिमाण बताया। पूर्व की वृद्धि जब सूर्य अंगुल के असंख्यात में भाग में जितने प्रदेश है उतनी बार हो जाएंगे, तब उत्तर की एक बार वृद्धि होगी। इसी प्रकार पूर्व की वृद्धि को करते जाना। उत्तर की वृद्धि, अब जो उत्तर की वृद्धि भी सूर्य अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण हो जाए, तब आगे की वृद्धि एक बार करना। ये क्रम जब तक अष्टांग यानी अनंत गुण वृद्धि नहीं होती तब तक चलेगा। यानी वृद्धि भी है और हानि दोनों प्रकार का आता है। तो वहां पर्याय ज्ञान के ऊपर अनंत भाग वृद्धि होते होते सूर्य अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण प्रदेश उतनी बार अनंत भाग वृद्धि होते 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 जब हो जाए, तब एक बार असंख्यात भाग वृद्धि करना। इसी प्रकार अनंत भाग वृद्धि करते जाना और फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि भी सूर्य अंगुल के संख्यात में भाग प्रमाण जब हो जाए, फिर उसी क्रम से अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि को। अब जब संख्यात भाग वृद्धि भी सूर्य अंगुल के संख्यात में भाग प्रमाण हो जाए, तब क्रमशः आपको संख्यात गुण वृद्धि करना और फिर इसके बाद इसी प्रकार असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि करना। उस पर्याय ज्ञान के ऊपर ऐसे षट स्थान एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसे असंख्यात लोग के जितने प्रदेश उतने षट स्थान जाने पर वो पर्याय ज्ञान बढ़ता बढ़ता फिर दुगुना होता है, तिगुना होता है। और इस प्रकार उसकी वृद्धि होते होते वो सब पर्याय समास के भेदे फिर अक्षर ज्ञान होता है। और जिस प्रकार एक अक्षर को यानी पर्याय ज्ञान से हम एक अक्षर ज्ञान तक पहुंचे, उसी प्रकार दोबारा भी असंख्यात लोक प्रमाण षष्ठान हो जाने पर फिर 2 अक्षर होता है, 3 अक्षर होता है। ऐसे 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर पुनरुक्त अक्षर हो जाते हैं, तब जाकर के पद ज्ञान होता है। बीच में सब अक्षर समास के भेद है। और संख्यात 1000 पद हो जाने पर एक संघात ज्ञात होता है। संघात ज्ञान हो, संख्यात 1000 संघात ज्ञान हो जाने पर एक प्रतिपत्तिक नाम का ज्ञान होता है। प्रतिपत्ति संख्यात 1000 प्रतिपत्तिक हो जाने पर एक अनुयोग नाम का माने ज्ञान होता है। और इसे 4 अनुयोग होने पर जो एक प्रावृत होता है। ऐसे 24 प्रावृत के हो जाने पर एक प्रावृत होता है। ऐसे 20 प्रावृत के हो जाने पर एक वस्तु अधिकार होता है। ऐसे 14 पूर्वों के अंदर वस्तुओं का परिमाण बताया 195 वस्तुएं होती हैं। और 14 पूर्व ये दृश्यवाद अंग के 5 भेद किए। उसमें माने परिक्रम सूत्र प्रथमानुयोग, पूर्वगत और फिर चूलिका है। इस प्रकार पे अंगबाय सब मिला करके अगर किसी भव्यात्मा को अंग संदृष्टि से इसका थोड़ा भावासन करना हो तो आचार्य भगवंतों ने बताया, यानी समझने के लिए स्थूल रूप से बताया। संख्यात का परिमाण हम 2 मान करके चलेंगे, असंख्यात का परिमाण हम 4 मान करके चलेंगे और अनंत का परिमाण हम 5 मान करके चलेंगे। अगर हमको 1000 के ऊपर कोई वृद्धि करनी है, अनंत भाग वृद्धि करनी, तो हम 2 का भाग देंगे 1000 में, तो कितने आएंगे? 500 आएंगे।
तो 500 को हम उसमें मिलाएंगे, किसमें? 1000 में मिलाएंगे, वो अनंत भाग वृद्धि हो। अनंत का प्रमाण 5 है, 2 नहीं। यानी अनंत का प्रमाण 5 कल्पना में वही, और असंख्यात का प्रमाण 4, संख्यात का प्रमाण 2। इसलिए हम अनंत का भाग यानी 5 का भाग हम 1000 में देंगे तो कितने आएंगे? 200 आएंगे। अर्थात हम 1000 में 200 मिला देंगे, मोटे रूप से, बहुत स्थूल रूप से, अर्थात 1200 हो जाना। ये अनंत भाग वृद्धि, ऐसे अनंत भाग वृद्धि एक बार नहीं, अर्थात सूच्यंगुल का संख्यात्मक भाग। अब उसका भी आपको क्या परिमाण बताए, यानी पल्य सागर और सूच्यंगुल प्रथा जो उपमामान बताए, उसमें सूच्यंगुल एक प्रमाण अंगुल लंबी आकाश प्रदेश की जो पंक्ति होती है उसको सूच्यंगुल कहते हैं। उसका संख्यात्मक भाग में जितने प्रदेश होते उतने बार यानी अनंत भाग आदि को वृद्धि करना होता है, फिर आगे की वृद्धि होती है। इस प्रकार अगर हमको असंख्यात भाग वृद्धि करना है तो असंख्यात का परिमाण वही कल्पना 4 का भाग हम देंगे तो 250 आएंगे। 1000 में 4 का भाग देंगे, अर्थात 250, यानी वो क्या करना, जो 1200 है उसमें हमको 4 का भाग देना, तो 300 आएगी, फिर 300 को हम 1200 में मिलाएंगे तो 1500 हो जाएगी। ये हमारी असंख्यात भाग वृद्धि हुई। अब हमें संख्यात भाग वृद्धि करना है तो 2 का अंक है। 1000 में हमने, 1500 में हमने 2 का भाग दिया, 750 आए। 750 को हमने 1500 मिला, 2250 हो गई। तो ये संख्यात भाग वृद्धि हो गई। एक स्थूल कथन, बहुत स्थूल कथन है। अगर हमको संख्यात गुण वृद्धि करनी है तो फिर 2250 को 2 से गुणा कर लेंगे, 4500 हो गए। ये संख्यात गुण वृद्धि है। फिर हमको आगे और वृद्धि है, संख्यात गुण वृद्धि करना है तो हमको 4500 माने उसको हमको 4 से गुणा कर लेंगे और 4 से गुणा कर लेंगे तो और इसके बाद जो संख्या आएगी उसको हम फिर 5 से गुणा करेंगे तो अनंत गुण वृद्धि हो जाएगी। ऐसे षट स्थान वृद्धि के भी होते हैं और हानि के भी होते हैं। यानी सब केवली गम्य, छद्मस्त के ज्ञान गम्य नहीं आता। इस प्रकार पर्याय ज्ञान में आदि अभिभाग प्रतिच्छेदों में इस प्रकार का होता रहता है। एक स्थूल उदाहरण देकर के आपको बताते हैं। सिद्ध भगवान जो शुद्ध परमात्मा है उनमें अनंत गुण के धारी हैं। एक समय में 6 प्रकार की वृद्धि कैसे अपेक्षा से घटित होती है और 6 प्रकार की हानि कैसे घटित होती है। उत्पाद की अपेक्षा हम 6 प्रकार की वृद्धि को घटित करेंगे और व्यय की अपेक्षा हम 6 प्रकार की हानि को घटित करेंगे। हमें अनंत भाग वृद्धि करना है तो आत्मद्रव्य है, अनंत गुण है। अनंत गुणों की अपेक्षा एक सम्यक गुण या ज्ञान गुण की पर्याय की उत्पत्ति हुई। अनंत गुणों की अपेक्षा एक गुण की पर्याय में उत्पाद, वो अनंत में भाग उत्पाद है। अब अनंत को गुण कर असंख्यात गुणों की अपेक्षा देखेंगे तो वो एक गुण असंख्यात में भाग होने से उसमें पर्याय का जो उत्पाद हुआ वो असंख्यात में भाव उत्पाद है। और संकित दर्शन ज्ञान अगड़ो आदि 8 गुण या 100,000 गुणों की अपेक्षा से संख्यात गुणों की अपेक्षा एक गुण में उत्पाद को हम देखेंगे तो वो असंख्यात भाग वृद्धि होगी। और एक गुण की अपेक्षा 800 गुणों में उसी समय एक साथ में उत्पाद हुआ तो वो संख्यात गुण वृद्धि हुई। और असंख्यात गुणों में असंख्यात पर्यायों का उत्पाद हुआ वो असंख्यात गुण वृद्धि। और अनंत गुणों में अनंत पर्याय का उत्पाद हुआ वो अनंत गुण वृद्धि कहलाती है। एक अपेक्षा है। इसी प्रकार व्यय की अपेक्षा हमको हानि का भी विचार कर लेना चाहिए। अर्थात अनंत गुणों की अपेक्षा एक गुण ज्ञान गुण के एक पर्याय का व्यय हुआ तो अनंत में भाग हानि। असंख्यात गुणों की अपेक्षा देखेंगे तो असंख्यात में भाग हानि, संख्यात गुणों की अपेक्षा देखें संख्यात में भाग। और एक गुण की अपेक्षा अगर 100 गुणों को देखेंगे उस समय 100 गुणों की पर्याय में व्यय हुआ तो संख्यात गुण हानि हो गई। और असंख्यात गुणों में असंख्यात पर्याय का व्यय हुआ तो असंख्यात गुण हानि है। और अनंत गुणों में अनंत पर्याय का व्यय हुआ तो अनंत गुण हानि। इस प्रकार अपेक्षा से हम हानि वृद्धि को समझे। वस्तुतः यानी जैसे पर्याय ज्ञान में क्या बताओ हो, मध्यम
अनंतानंत प्रमाण अविभाव प्रतिच्छेदे स्वयं को अष्टांग रूप माना। इनकी संज्ञाएं भी शास्त्रकारों ने दिखी, अर्थात अनंत गुण वृद्धि हानि की संज्ञा उन्होंने 8 का अंक दिया। असंख्यात गुण हानि वृद्धि को उन्होंने 7 का अंक दिया। संख्यात गुण हानि वृद्धि का उन्होंने 5 का अंक दिया। और अनंत क्या मतलब संख्यात भाग माने हानि का उन्होंने 4 का अंक दिया। और 4 का अंक है 8, 7, 6 और 5 का अंक आएगा। और इसके बाद जो है असंख्यात गुण माने हानि वृद्धि में उन्होंने पंचांग दिया है और माने चतुरंग दिया है। और अनंत भाग हानि वृद्धि में उन्होंने 3 के अंक को पूर्वंक माने ऊ लिखेंगे। वो ठीक 3 के अंक के समान है। पुनः ध्यान रखना 3 का अंक जहाँ लिखा हो ऊ लिखा हो तो वो अनंत भाग वृद्धि हानि का सूचक है। 4 का अंक है वो संदृष्टि असंख्यात भाग हानि वृद्धि का है। 5 का अंक होगा तो संख्यात भाग हानि वृद्धि का, 6 का अंक है तो संख्यात गुण हानि वृद्धि का है, और 7 का अंक है तो संख्यात गुण हानि वृद्धि का, और 8 का अंक है तो अनंत गुण हानि वृद्धि का। ऐसा उन्होंने उनकी संज्ञा दी। पूर्वंक, चतुरंक और पंचांग, षडंक, सप्तांग और अष्टांग। ये षडगुण हानि वृद्धि का अपने को पता नहीं लगता है। अभी अपना ज्ञान शास्त्र ज्ञान है, मति ज्ञान है। जो मति ज्ञान का जो धारा चल रही है उसमें कितने जरा सा प्रमाद हुआ तो अनंत गुण हानि हो जाती है, कहीं अनंत गुण वृद्धि भी हो जाती है, अपने ज्ञान का विषय नहीं बनता है। इस प्रकार जो आगम में वस्तु स्वरूप का वर्णन है उसको हमको अवश्य जानना है। ये संक्षेप में आने एक अगुरु लघु नाम का गुण है, सभी द्रव्यों में सामान्य गुण है। उस गुण के निमित्त इस प्रकार का पर्याय में अविभाग प्रतिच्छेदों के अंदर वृद्धि हानि का प्रसंग बनता है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।